सेटअप के ऊपर हमारे पास जो सब कैटेगरी है वो आइटम है। आइटम के अंदर हम उसकी सब कैटेगरी में जो हमारे पास पहली ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है वो है एटम हायरार्की। एटम हायरार्की को एटम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम आइटम की क्लासिफिकेशन करते हैं कि इस आइटम में हमारा मेन सेक्शन क्या है। ये सारे सेक्शन आपके सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं, और उसमें कैटेगरी कौन सी है और उसमें ब्रांड कौन सा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ग्रॉसरी की एक कैटेगरी है, सेक्शन है, जिसके अंदर हम एक कैटेगरी जो है उसे सिस्टम में ऐड कर लेते हैं। और जब ये हम कैटेगरी सिस्टम में ऐड करते हैं तो इसी से रिलेटेड हम कोई ब्रांड जो है वो सिस्टम में ऐड कर सकते हैं, जिसमें हम न्यू पे क्लिक करेंगे और बड़ी आसानी से कोई एक ब्रांड जो है वो सिस्टम में ऐड कर लेते हैं। सो सेक्शन, कैटेगरी और ब्रांड के ज़रिए से आप आइटम की हायरार्की को, उसकी क्लासिफिकेशन को डिफ़ाइन करते हैं ताकि आप अपने स्टॉक को बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकें। सो इसमें जो हमारे पास दूसरी ऑप्शन है वो आइटम इंफॉर्मेशन की ऑप्शन है, जिसमें आप नहायत ही आसान तरीके से ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे और ऐड के बटन पे क्लिक करते हुए आप मुतलका इंफॉर्मेशन सिस्टम में एंटर करेंगे। जो सेक्शंस, जो कैटेगरीज और जो ब्रांड आपने सिस्टम में एंटर किए हैं उनको यूज़ करते हुए आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसमें हम कैटेगरी में अभी हमारे पास बेबी केयर की कैटेगरी थी, जिसमें हमने अभी एक ब्रांड को बनाया, और आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से बारकोड सिस्टम में एंटर कर सकते हैं या ऑटो जनरेटेड बारकोड सिस्टम में एंटर कर सकते हैं। नाम लिखेंगे, यूनिट ऑफ मेजर है, यूनिट इन केस है, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, रिटेल प्राइस क्या है, और इसके साथ ये एग्जेम्प्टेड है, जीएसटी की रेशो है, डेट अफेक्टेड क्या है, मिनिमम मैक्सिमम टी ऑर्डर, ये चीज़ें सारी मुतलका इन्फॉर्मेशन सिस्टम में डाल के आप जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे आपकी जो प्रोडक्ट है वो सिस्टम में ऐड हो जाएगी। और किसी भी प्रोडक्ट को आप सिस्टम में एडिट कर सकते हैं। एडिट का तरीका नहायत आसान है। आप यहाँ से किसी भी प्रोडक्ट का नाम, उसका बारकोड, उसका यूनिट ऑफ मेजर, उसकी परचेज, रिटेल और बाकी इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। और इन सारी इन्फॉर्मेशन को चेंज करने के साथ साथ आप बारकोड का प्रिंट भी ले सकते हैं। यहाँ पे सिस्टम आपसे पूछेगा कि कितने नंबर ऑफ रोज आपको चाहिए, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 नंबर ऑफ रोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपके सामने जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये बारकोड जनरेट हो गया। तो आप सिस्टम जनरेटेड बारकोड भी यूज़ कर सकते हैं, और आपके सिस्टम पे जो बारकोड प्रिंटर इंस्टॉल होगा आप उसकी मदद से भी बारकोड जनरेट कर सकते हैं। सो किसी भी वक्त आप किसी भी आइटम को सर्च कर सकते हैं, बाय नेम कर सकते हैं, और उनको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते में होगी। इसके साथ आप डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे और सिस्टम में आप जहाँ पे भी ये फाइल रखना चाहते हैं उसका पाथ देंगे और ओके का बटन प्रेस करेंगे और ये फाइल आपके सिस्टम में सेव हो जाएगी, जिसे आप अपने स्टोर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें तमाम आइटम की सेक्शंस, उनकी कैटेगरी, उनके नाम वगैरह सिस्टम में मौजूद होंगे। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक सिस्टम में ऐड कर सकते हैं। और जैसे ही आप इस सारी फाइल को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इसे इंपोर्ट के फीचर को इस्तेमाल करते हुए सिस्टम में इसको अपलोड भी कर सकते हैं और ये फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। सो इस फॉर्म के थ्रू हमने सीखा है कि हमने किस तरह से प्रोडक्ट को सिस्टम में एंटर करना है, किस तरह से हमने जो टेम्पलेट है उसे डाउनलोड करना है, उसे फिल करना है। बल्क की सूरत में अगर आप 15,000 12,000 प्रोडक्ट सिस्टम में अपलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड और इंपोर्ट के फीचर को इस्तेमाल करते हुए एक ही मरतबा
अपनी सारी प्रोडक्ट सिस्टम में अपलोड कर सकते हैं। सिस्टम में आइटम प्रोड्यूस करने के बाद, आइटम बनाने के बाद हम आइटम बारकोड के बारे में जानेंगे कि हम किस तरह से सिस्टम जनरेटेड आइटम बारकोड जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। सो इसमें आप सिंपल यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे। जैसे आप प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन सिस्टम में खुद ब खुद आ जाएगी। उसकी प्राइस क्या है, उसका नाम क्या है, और आप इसे लेफ़्ट राइट अलाइन भी कर सकते हैं। जैसे ही आप नंबर ऑफ़ रोज़ सिस्टम में एंटर करके जनरेट के बटन पे क्लिक करेंगे, आपका बारकोड जो है वो जनरेट हो जाएगा और आप अपने बारकोड प्रिंटर की मदद से इसका प्रिंट ले सकते हैं। यही काम आप अपने जो बारकोड प्रिंटर का सॉफ्टवेयर है उसमें से भी कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप बारकोड जनरेट करेंगे, बारकोड प्रिंट करेंगे और अपनी जितनी लूज पैकिंग वाली आइटम्स हैं आप उनको अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके बारकोड जनरेट करके सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।